हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आज हम हेमा मालिनी की फिल्मों के बारे में बात करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेमा मालिनी की पहली फिल्म 1963 में तामिल इदु साथियम रिलीज हुई और यह फिल्म कलेक्शन के हिसाब से फ्लॉप करार दी गई। दूसरी फिल्म 1965 में पंदावा वनसम रिलीज हुई और यह फिल्म कलेक्शन के हिसाब से सुपरहिट करार दी गई। यह फिल्म तेलुगु थी। हिंदी फिल्मों में हेमा मालिनी की 1968 में पहली फिल्म सपनों का सौदागर रिलीज हुई और इसमें राजकुमार और हेमा मालिनी थी और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दी गई। 1969 में फारिस फिल्म रिलीज हुई। इसमें जितेंद्रा, हेमा मालिनी और सुदेश शर्मा थे और यह फिल्म कलेक्शन के हिसाब से हिट करार दी गई। इसी साल दूसरी फिल्म जहां प्यार मिले रिलीज हुई। कलेक्शन के हिसाब से यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दी गई। 1917 में आंसू और मुस्कान रिलीज हुई और यह फिल्म भी कलेक्शन के हिसाब से हिट करार दी गई। इसी साल दूसरी फिल्म जॉनी मेरा नाम रिलीज हुई और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी ब्लॉकबस्टर रही। इसी साल तीसरी फिल्म अभिनेत्री रिलीज हुई और यह फिल्म कलेक्शन के हिसाब से एवरेज रही। 1971 में लाल पत्थर रिलीज हुई और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल दूसरी फिल्म तेरे मेरे सपने रिलीज हुई और यह फिल्म कलेक्शन के हिसाब से सेमी हिट करार दी गई। इसी साल तीसरी फिल्म अंदाज रिलीज हुई और यह कलेक्शन के हिसाब से हिट करार दी गई। इसी साल चौथी फिल्म नया जमाना रिलीज हुई और यह फिल्म कलेक्शन के हिसाब से सेमी हिट करार दी गई। इसी साल पांचवी फिल्म पराया धन रिलीज हुई और यह फिल्म कलेक्शन के हिसाब से बिलो एवरेज रही। 1972 में सीता और गीता रिलीज हुई और यह फिल्म कलेक्शन के हिसाब से सुपर हिट करार दी गई। 1973 में शरीफ बदमाश फिल्म रिलीज हुई और यह फिल्म कलेक्शन के हिसाब से एवरेज रही। इसी साल दूसरी फिल्म गहरी 4 रिलीज हुई और यह फिल्म कलेक्शन के हिसाब से अबव एवरेज रही। इसी साल तीसरी फिल्म जुगनू रिलीज हुई और यह फिल्म कलेक्शन के हिसाब से सुपर हिट करार दी। इसी साल चौथी फिल्म छुपा रुस्तम रिलीज हुई और यह फिल्म कलेक्शन के हिसाब से अबव एवरेज रही। इसी साल पांचवी फिल्म जोशीला रिलीज हुई और यह फिल्म कलेक्शन के हिसाब से फ्लॉप करार दी गई। 1974 में पत्थर और पायल रिलीज हुई और यह कलेक्शन के हिसाब से सेमी हिट करार दी गई। इसी साल दूसरी फिल्म हाथ की सफाई रिलीज हुई और यह फिल्म भी कलेक्शन के हिसाब से सेमी हिट करार दी गई। इसी साल तीसरी फिल्म कुंवारा बाप रिलीज हुई और यह फिल्म कलेक्शन के हिसाब से फ्लॉप करार दी गई। इसी साल चौथी फिल्म दोस्त रिलीज हुई और यह फिल्म कलेक्शन के हिसाब से सुपर हिट करार दी गई। इसी साल पांचवी फिल्म कसौटी रिलीज हुई और यह फिल्म कलेक्शन के हिसाब से अबव एवरेज रही। इसी साल छठी फिल्म दुल्हन रिलीज हुई और यह फिल्म कलेक्शन के हिसाब से फ्लॉप करार दी गई। इसी साल सातवीं फिल्म अमीर गरीब रिलीज हुई और यह फिल्म कलेक्शन के हिसाब से हिट करार दी गई। 1975 में कहते हैं मुझको राजा रिलीज हुई और यह फिल्म कलेक्शन के हिसाब से फ्लॉप करार दी गई। इसी साल दूसरी फिल्म सुनहरा संसार रिलीज हुई और यह फिल्म भी कलेक्शन के हिसाब से फ्लॉप करार दी गई। इसी साल तीसरी फिल्म धर्मात्मा रिलीज हुई और यह फिल्म कलेक्शन के हिसाब से हिट करार दी गई। इसी साल चौथी फिल्म खुशबू रिलीज हुई और यह फिल्म कलेक्शन के हिसाब से फ्लॉप करार दी गई। इसी साल पांचवी फिल्म प्रतिज्ञा रिलीज हुई और यह फिल्म कलेक्शन के हिसाब से सुपर हिट करार दी गई। इसी साल छठी फिल्म सन्यासी रिलीज हुई और यह फिल्म कलेक्शन के हिसाब से ब्लॉकबस्टर रही। इसी साल सातवीं फिल्म दो ठग रिलीज हुई और यह फिल्म कलेक्शन के हिसाब से एवरेज रही। इसी साल आठवीं फिल्म शोले रिलीज हुई और यह फिल्म कलेक्शन के हिसाब से पहली ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। 1976 में बारूद फिल्म रिलीज हुई और यह फिल्म कलेक्शन के हिसाब से फ्लॉप करार दी गई। इसी साल दूसरी फिल्म 10 नंबरी रिलीज हुई और यह फिल्म कलेक्शन के हिसाब से ब्लॉकबस्टर रही। इसी साल तीसरी फिल्म शराफत छोड़ दी मैंने रिलीज हुई और यह फिल्म कलेक्शन के हिसाब से फ्लॉप करार दी गई। इसी साल चौथी फिल्म चरस रिलीज हुई और यह फिल्म कलेक्शन के हिसाब से हिट करार दी गई। इसी साल पांचवी फिल्म महबूबा रिलीज हुई और यह फिल्म कलेक्शन के हिसाब से फ्लॉप करार दी गई। इसी साल छठी फिल्म नाच उठा संसार रिलीज हुई और यह फिल्म भी कलेक्शन के हिसाब से फ्लॉप करार दी गई। इसी साल सातवीं फिल्म जाने मन रिलीज हुई और यह फिल्म कलेक्शन के हिसाब से बिलो एवरेज रही। इसी साल आठवीं फिल्म माँ रिलीज हुई और यह फिल्म कलेक्शन के हिसाब से सेमी हिट करार दी गई। इसी साल नवीं फिल्म गिनी और जॉनी रिलीज हुई और यह फिल्म कलेक्शन के हिसाब से फ्लॉप करार दी गई। इसी साल 10वीं फिल्म आप बीती रिलीज हुई और यह फिल्म कलेक्शन के हिसाब से सेमी हिट करार दी गई। 1977 में किनारा फिल्म रिलीज हुई और यह फिल्म कलेक्शन के हिसाब से फ्लॉप करार दी गई। इसी साल दूसरी फिल्म स्वामी रिलीज हुई और यह फिल्म भी कलेक्शन के हिसाब से फ्लॉप करार दी गई। इसी साल तीसरी फिल्म ड्रीम गर्ल रिलीज हुई। आज भी हेमा मालिनी को ड्रीम गर्ल जाना जाता है और यह फिल्म कलेक्शन के हिसाब से सुपर हिट करार दी गई। इसी साल चौथी फिल्म चाचा भतीजा रिलीज हुई और यह फिल्म भी कलेक्शन के हिसाब से सुपर हिट करार दी गई। इसी साल पांचवी फिल्म धूप छांव रिलीज हुई और यह फिल्म कलेक्शन के हिसाब से एवरेज रही। इसी साल छठी फिल्म पलकों की छांव में रिलीज हुई और यह फिल्म कलेक्शन के हिसाब से भी एवरेज साबित हुई। इसी साल सातवीं फिल्म चला मुरारी हीरो बनने रिलीज हुई
और यह फिल्म भी कलेक्शन के हिसाब से एवरेज रही। 1978 में त्रिशूल फिल्म रिलीज हुई और यह फिल्म कलेक्शन के हिसाब से सुपर हिट करार दी गई। इसी साल दूसरी फिल्म आज़ाद रिलीज हुई और यह फिल्म कलेक्शन के हिसाब से सेमी हिट करार दी गई। इसी साल तीसरी फिल्म अपना कानून रिलीज हुई और यह फिल्म कलेक्शन के हिसाब से फ्लॉप करार दी गई। इसी साल चौथी फिल्म दिल लगी रिलीज हुई और यह फिल्म कलेक्शन के हिसाब से एवरेज करार दी गई। 1979 में रतनदीप फिल्म रिलीज हुई और यह फिल्म कलेक्शन के हिसाब से फ्लॉप करार दी गई। इसी साल दूसरी फिल्म जनता हवलदार रिलीज हुई और यह फिल्म भी कलेक्शन के हिसाब से फ्लॉप रही। इसी साल तीसरी फिल्म मीरा रिलीज हुई और यह फिल्म कलेक्शन के हिसाब से फ्लॉप रही। इसी साल चौथी फिल्म हम तेरे आशिक है रिलीज हुई और यह फिल्म भी कलेक्शन के हिसाब से फ्लॉप रही। इसी साल पांचवी फिल्म सिनेमा रिलीज हुई और यह फिल्म कलेक्शन के हिसाब से एवरेज रही। इसी साल छठी फिल्म दिल का हीरा रिलीज हुई और यह फिल्म भी कलेक्शन के हिसाब से एवरेज रही। 1980 में हेमा मालिनी की 2 और 2 5 रिलीज हुई और यह फिल्म कलेक्शन के हिसाब से फ्लॉप रही। इसी साल दूसरी फिल्म द बर्निंग ट्रेन रिलीज हुई और यह फिल्म कलेक्शन के हिसाब से बिलो एवरेज रही। इसी साल तीसरी फिल्म अली बाबा और 40 चोर रिलीज हुई और यह फिल्म कलेक्शन के हिसाब से सेमी हिट रही। इसी साल चौथी फिल्म बंदिश रिलीज हुई और यह फिल्म कलेक्शन के हिसाब से अबव एवरेज रही। 1981 में आसपास मूवी रिलीज हुई और यह फिल्म कलेक्शन के हिसाब से अबव एवरेज रही। इसी साल दूसरी फिल्म क्रांति रिलीज हुई और यह फिल्म कलेक्शन के हिसाब से ब्लॉकबस्टर रही। इसी साल तीसरी फिल्म क्रोधी रिलीज हुई और यह फिल्म कलेक्शन के हिसाब से बिलो एवरेज रही। इसी साल चौथी फिल्म नसीब रिलीज हुई और यह फिल्म कलेक्शन के हिसाब से सुपर ब्लॉकबस्टर रही। इसी साल पांचवी फिल्म कुदरत रिलीज हुई और यह फिल्म कलेक्शन के हिसाब से सेमी हिट करार दी। इसी साल छठी फिल्म ज्योति रिलीज हुई और यह फिल्म कलेक्शन के हिसाब से बिलो एवरेज रही। इसी साल सातवीं फिल्म दर्द रिलीज हुई और यह फिल्म कलेक्शन के हिसाब से फ्लॉप करार दी गई। इसी साल आठवीं फिल्म मेरी आवाज़ सुनो रिलीज हुई और यह फिल्म कलेक्शन के हिसाब से सुपर हिट करार दी गई। 1982 में बगावत रिलीज हुई और यह फिल्म कलेक्शन के हिसाब से सेमी हिट रही। इसी साल दूसरी फिल्म सत्ते पे सटा रिलीज हुई और यह फिल्म कलेक्शन के हिसाब से हिट करार दी गई। इसी के साथ ये पार्ट ख़त्म करते हैं और दोस्तों हेमा मालिनी की मूवीज़ के दूसरे पार्ट में जल्दी ही मिलते हैं। वीडियो अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताना।